कोहरे की वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा। दिल्ली में 3 सहेलियां एटीएम लाइन में लगी। जब नंबर आया तब पता चला लाइन बैंक की नहीं, शराब की ठेके की है। आज का सुविचार, भगवान जिसकी मति हर लेता है उसको श्रीमती दे देता है। अध्यापक, ताजमहल किसने बनाया? संता जी, कारीगर ने। अध्यापक, मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता जी, ठेकेदार ने। अध्यापक बेहोश। बॉयफ्रेंड लड़की से, बेबी आई लव यू। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरे लिए दारू छोड़ सकते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं दारू छोड़ दूंगा। लड़की, जो इंसान दारू छोड़ सकता है वह किसी को भी छोड़ सकता है, इसलिए बाय बाय, गेट लॉस्ट। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते। आज पाउडर लगा देंगे तो कल साला डियो मांगेगा। सेल्समैन बेहोश। पति गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी, नहीं कहा, प्लीज अब भौंकना बंद करो। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती है बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। राम कथा चल रही थी, अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, भाई पवन अरोड़ा जी जहाँ कहीं भी हों तुरंत घर पहुँचे। बन्ना भाभी उनका घर पर इंतजार कर रही है। राम कथा सुन रहे भाई पवन अरोड़ा तत्काल उठकर खड़े हुए और उठकर जाने लगे घर। तभी महिलाओं में बैठी बन्ना भाभी चिल्लाई, अरे बैठो बैठो, राम कथा सुनो। मैंने तो खाली चेक करने के लिए अनाउंसमेंट करवाया था कि राम कथा ही सुनने गए हो या और कहीं। जय श्री राम। दोस्त, अरे तू इतना मोटा कैसे हो गया? पप्पू, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। दोस्तों, पप्पू, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज़्यादा लोग आए हैं, वो स्टेज पे आ गया और बोला, जो जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाए। 20-30 आ गए। एक तरफ जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 20-30 लोग फिर आ गए। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको, लड़की वाले एवं लड़के वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। मैंने सुना था सच्चे दिल से आंखें बंद करो, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी तस्वीर दिखती है। मैंने भी कोशिश की, मुझे तो नींद आ गई। 2 बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर माँ बोली, चुप हो जाओ वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। दूल्हा बेहोश।
एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का ग्लास लो। पति, नहीं, थोड़ा और बड़ा ग्लास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, मैडम जो कह रही हैं वही ग्लास ले लो। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है। इस छोटे ग्लास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे। दुकानदार बेहोश। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। गोलू, सर, गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। अध्यापक, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पप्पू, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही। टीचर, अरे भारी वर्षा की वजह से ट्रेन लेट है। पप्पू, वर्षा इतनी भारी है तो वर्षा को ट्रेन से उतार क्यों नहीं देते। टीटी बेहोश। डॉक्टर वर्मा जी से, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिनों की मेहमान है। आई एम सॉरी। वर्मा जी, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जब 40 साल निकल गए तो 2 दिन भी निकल जाएंगे। बच्चा, मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ। माँ, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिन बाद उसमें से मुझे तुम मिले। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया और कुछ दिन बाद जब उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से, दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ। मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट चालू कर दी और तेरा जीजा मर गया। मैं एक लड़की से खूब हंसी मजाक करता था, खूब खुश रहता था। फिर एक दिन उसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। वंता, ये क्या कर रहा है। संता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की, अपने अंकल को फ़ोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में है। आपका नाम। लड़की, इठलाकर उनसे कहो कि उनके जाने मन का फ़ोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी, मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दे अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। संता, हेलो, आप फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं। फ्लिपकार्ट, यस सर। संता, आज मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है और उसने एक लड़के को जन्म दिया है। फ्लिपकार्ट,
खुशी की बात है, पर इसमें हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? संता, कुछ नहीं, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, आप उसमें रुपए जमा करवा दीजिए। फ्लिपकार्ट, हेलो सर, कैसे कैश? संता, अरे आपकी कंपनी ने इतने बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए हैं ना। कैश ऑन डिलीवरी। फ्लिपकार्ट कर्मचारी बेहोश।